अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो है हमारा मौजू है जिसको हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करेंगे, जिसका उन्वान है खतूत नवीसी। खतूत नवीसी जो है वो हम कहते हैं ख़त को लिखना, और ख़त के बारे में ये कहते हैं कि जी ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तहरीर, लकीर, निशानी को भी कहते हैं, और इसके अलावा हम कहते हैं जी चिट्ठी, चिट्ठी को भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी अदबी इस्तिलाह में मुराद हमारे पास है कि दो अशखास के दरमियान तहरीरी राब्ता। दो अशखास के माबैन तहरीरी राब्ता जो है उसको हम ख़त कहते हैं, कि जिसके ज़रिए से आपस में मुख्तलिफ़ ख़यालात का तबादला ख़याल होता है। ख़त लिखने का जो तरीक़ा हमारे पास है और तलबा के लिए ज़रूरी हिदायत, हम ये यहाँ पर इसको कुछ लिखेंगे। ख़त लिखने का तरीक़ा है हमारे पास, पहला हमारे पास जो है कि हमें ख़त लिखने के लिए क्या मतलब ज़रूरी हिदायत हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास है जी कि पहला सफ़ा के दाएं तरफ जो है हम उसके मकाम को दर्ज किया जाता है। पहला इसका जो रूल है हमारे पास है, मिसाल के तौर पर इम्तिहान के अंदर अगर जो स्टूडेंट बैठा होता है तो वहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ जो है उसको वो लिखता है। मसलन जो है हम दाएं तरफ जो है इम्तिहानी मरकज़ को वो लिखेगा, तो जिस जगह पर है उसका मकाम वहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद हमारे पास है कि नीचे वाली सतर के अंदर जो है वो तारीख़ को जो है वो दर्ज करते हैं, जिसमें हमारे पास तारीख़ और जो साल है ये हिंसों में लिखते हैं, जबकि महीने का जो नाम है ये अल्फाज में लिखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर कहते हैं जी 15 जो मार्च है हमारे पास, तो 15 जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आएगा। मार्च का लफ्ज़ उर्दू में आएगा, और 2023 हम जो है हम उसको अगर लिखते हैं यहाँ पर तो वो इस तरह से आएगा। तो नीचे जो है वो मकाम के नीचे उसकी जो है वो तारीख़ यहाँ पर जो है उसको लिखा जाता है। उसके बाद है जी ख़त जिसको लिखा जाता है उसमें मुनासिब अल्फाज में अलक़ाब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लाइकवाइज अगर तीसरा पॉइंट है जी हमारे पास कि मुनासिब अलक़ाब का इस्तेमाल, कि ख़त लिखते हुए मकाम और तारीख़ के बाद जो है वो मुनासिब अलक़ाब का इस्तेमाल किया जाता है, और गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ से जो है कि मुबर्रा होना चाहिए इन अलक़ाब को। मिसाल के तौर पर अगर वालिद साहब को ख़त लिखा जा रहा है तो उसके लिए हम कहते हैं मोहतरम अब्बा जान, मोहतरम अब्बा जान आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आखिर में एक अलामत आ जाएगी हमारे पास निदाइया की, जिसे हम अलामत कहते हैं। सफ़ा के अंदर जो है वो चौथी सतर के अंदर हमारे पास दाएं तरफ आएगा आदाब, यानी अस्सलामु अलैकुम, सलाम मसनून या सलाम और रहमत जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, या आदाब ख़ास तौर पर इसको जो है वो लिखा जाता है। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है आदाब के, जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ करना है। सो आदाब का दायरा कार है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम जो है हम वहाँ से इसका आगाज़ करते हैं, सलाम और रहमत हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पाँचवीं सतर के अंदर ख़त के नफ्स मज़मून पैराग्राफ बनाकर उसको जो है वो तहरीर किया जाता है, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर जी तमहीदी कलिमात का सिलसिला इसके अंदर आता है।
अब तमहीदी कलिमात हमारे पास जो हैं वो कौन से हैं, लाइकवाइज उसमें से है कि जैसा कि खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। मिसाल, खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, यहाँ से है जी इसका। और लाइकवाइज हम उसके लिए कुछ और जुमला भी हम ले लेते हैं, आगाज़ जो तमहीदी कलिमात के लिए है कि आपका तफसीली इनायतनामा जो है वो कल हमें मौसूल हुआ था, हम इस तरह से भी आ जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि कई दिन हुए आपने अपनी खैरियत से हमें आगाह नहीं फरमाया। फिर आज अखबार के ज़रिए से हमें एक अफसोसनाक ख़बर मिली। और इसी तरह से सरकारी खतूत का आगाज़ भी है कि निहायत अदब से गुजारिश है या मुअद्दबाना गुजारिश है, उससे इसका आगाज़ किया जाता है। फिर हम कहते हैं कि जी आप अगर अखबार के मुदीर के नाम अगर हमने ख़त लिखना हो तो हम कहते हैं कि आपके मौक़िर जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। तो आगाज़ तमहीदी के अंदर इस तरह के जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, असल मुद्दा जो है वो हम यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 6 है उसके अंदर हम बयान करते हैं। असल मुद्दा की जो लेंथ होती है जो हमारी है ये 2 पैराग्राफ पर होती है आम तौर पर। और 2 पैराग्राफ के अंदर हमने अपनी जितनी बातें हैं, शिकायत हैं या जो भी हमने बात अपने ख़यालात का इज़हार करना है वो हम असल मुद्दा में 2 पैराग्राफ के अंदर इसको बयान कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 7वां पॉइंट है जो कि ख़त को हमने इख्तितामिया का सिलसिला है कि इख्तिताम हमने इस ख़त का जो है उसको किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पर उसके लिए जुमला आता है कि जी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ये उसकी मिसाल है। या हम ये कहते हैं कि आपकी बखैरियत वापसी के लिए हम दुआ गो हैं। या फिर ये कहते हैं कि अल्लाह करे आप खैरियत से हो। या अगर अखबार के मुदीर के नाम है तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन मंदरजा बाला जो सिफारिशात हैं इन पर जो है गौर करेंगे या नज़र सानी हम उसको करेंगे। तो ये इख्तितामिया के तौर पर इसका जो है इस तरह से होता है। अच्छा, अक्सर औक़ात हमारे पास जो पूछा जाता है जी, और ख़त के इख्तिताम के जो बाएं तरफ हमारे पास है वो अल्फाज जो तहरीर किए गए कीजिए, यानी कि आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास आ जाते हैं इख्तितामिया पे, बाएं तरफ हमारे पास जो लफ्ज़ आता है वो वस्सलाम। लाइकवाइज हम ख़त को इख्तिताम के तौर पर अगले बंदे पर जो है वो सलामती को भेजते हुए हम इसका जो है वो लफ्ज़ को लिखते हैं। तलबा अगर जब इम्तिहान के अंदर अगर ख़त को लिखते हैं तो अपना वस्सलाम के बाद जो नाम अपना जो है वो लिखते हैं, उसकी बजाय अलिफ बे जो है वो जीम को लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है कि उससे ख़त को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर ख़त की ज़ुबान जो है वो कहते हैं नहायत सादा जो होनी चाहिए और उसके अंदर सलासत यानी कि बिल्कुल सादगी होनी चाहिए और तकल्लुफ़ से पाक होनी चाहिए। फिर ख़त में खुशख़ती, इमला और ग्रामर का ख़ास तौर पर जो है वो ख़याल रखें। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ख़त कम अज़ कम कितना होना चाहिए। तो ख़त की जो लंबाई हमारे पास है ये ज़रा नोट कर लें आप कि ख़त जो है ख़त की लंबाई एक सफ़ा से 1.5 सफ़ा के दरमियान होनी चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास जो ख़त है जिसको लिखने का तरीका जो है वो हमने आपके सामने यहाँ बयान कर दिया उसमें से। और ख़त के लिए जितनी जो बातें ज़रूरी हैं वो ये 7-8 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स के ज़रिए से अगर उसको लिखा जाएगा तो आप जो है वो ख़त के अंदर जो है वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते उसको लिखने के अंदर, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो। आप बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो है वो कोई भी कैंडिडेट जो है उस ख़त को लिख सकता है।